देखिए, जिस प्रकार के पहले से अंदेशे जो है वो लगाए जा रहे थे, क्योंकि इसमें कई कानूनी उलझने और कानूनी पेच जो है वो राज्य सरकार के समक्ष बने हुए थे, क्योंकि सरकार ने गिरफ्तार तो 150 से अधिक करे, लेकिन इस पूरी परीक्षा में 50 से अधिक ही ट्रेनी जो है वो इस मामले में गिरफ्तार हुए थे। तो जो बाकी जो अभ्यर्थी थे उनके भविष्य पर जो है वो बहुत बड़ा संकट जो है वो खड़ा होने की संभावना थी। ऐसे में अगर राज्य सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द करती तो फिर कानूनी अड़चनें ये आती कि जो सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बिना नकल किए इस एग्जाम को पास किया है, वो फिर से जो है वो कह सकते हैं कि कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाकर अपनी बात जो है वो रखते हैं, और उस समय राज्य सरकार के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी हो सकती थी। इस लिहाज से सरकार ने संभवतः ये फैसला जो है वो किया है कि भर्ती जो है वो फिलहाल रद्द करने का कोई इरादा जो है वो सरकार का नहीं है, और इस मामले में आपसी सलाह से सर तबादले करेंगे। हाँ सर, क्या कुछ सर उम्मीद है, जनता को बड़ी उम्मीद है आपसे 10 तारीख तक का समय, क्या इन तबादलों के ऊपर जो तारीख है वो बढ़ेगी? वो तो मुख्यमंत्री जी बता सकते। सर, लोग आपसे भी बड़ी उम्मीद करे बैठे हैं जो ट्रांसफर्स को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? करेंगे ना, उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ये ऐसा कह रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आए, मैंने हमें दोनों का तालमेल बैठाने की। तो फिलहाल तबादलों को लेकर भी आज क्योंकि चिंतन मंथन हो रहा था, और ऐसे में उसी मसले पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से न्यूज़ 18 संवाददाता रोशन से चर्चा की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी वहां पर मौजूद हैं। तबादलों को लेकर बात जो है वो रोशन से करते हुए नजर आए हैं। इस वक्त शिक्षा मंत्री भी वहां पर मौजूद है। अब शिक्षा मंत्री इस पर क्या कहते हैं, सुनिए। तो फिलहाल हम बड़ी खबर आपको बताते हैं एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई, जहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। देखिए, उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो कड़ी मेहनत के बाद इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और जिनकी ट्रेनिंग इस वक्त चल रही थी, और क्योंकि उनके परिजन भी लगातार धरने पर बैठे हुए थे, क्योंकि कई लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि इस पूरे पेपर में धांधली हुई है और कौन सही है कौन गलत है, इस अभ्यर्थी के बारे में कैसे सरकार तय करेगी, इसका विरोध जरूर किया जा रहा था कि सरकार को यह परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। अब आज देखना होगा राज्य सरकार ने जवाब जो पेश किया है वो क्या है। आज हाईकोर्ट में क्योंकि इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और एसआई भर्ती परीक्षा फिलहाल रद्द नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, बढ़िया खबर है जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा रद्द ना हो, क्योंकि हमने देखा था ऐसे बहुत सारे परिजन थे जो लगातार धरना भी दे रहे थे, क्योंकि जब ये बात उठी थी कि परीक्षा रद्द कर दी जा सकती है तो उस समय जो परिजन है वो धरने पर बैठे हुए थे, कहा था कि हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ इस परीक्षा को पास किया है और आज जब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस समय इस परीक्षा का रद्द हो जाना बच्चों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल ये बड़ी खबर है, आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। आज सरकार को जवाब पेश करना था इस पूरे मामले पर, लेकिन उससे पहले ही जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा, राज्य सरकार जो है आज इस पूरे मामले पर जवाब पेश किया है। फिलहाल जो है भर्ती रद्द नहीं होगी, ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है जो इंतजार कर रहे थे इस पूरे मामले पर कि आखिर सरकार अपना क्या स्टैंड लेती है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा ये पूरा मामला है। दरअसल इस पूरे मामले पर अभी तक बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई है, चाहे फिर वो पेपर लीक के मामले हो इस पूरे मामले पर, क्योंकि इस पेपर में जो पेपर लीक हुए थे उससे जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फर्जी तरीके से जो परीक्षा दी गई थी उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कई ऐसे ट्रेनी एसआई हैं जो सस्पेंड भी किए जा चुके हैं। देखिए, जवाब की कॉपी सभी पक्षकारों को दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया इस पूरे मामले पर। जब सुनवाई हो जाएगी उसके बाद जो जवाब की कॉपी है वो सभी को दी जाएगी। उसमें देखना होगा सरकार ने क्या तथ्य लिखे हैं, क्योंकि इसमें हमने देखा था कि सरकार के कुछ मंत्री जिसमें किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल है, उन्होंने सरकार से कहा था कि इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि
बहुत सारे ऐसे अभी भी ट्रेनी एसआई उसमें हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिन्होंने फर्जी तरीके से परीक्षा को पास किया है और वो कहीं ना कहीं उन लोगों की जगह पर बैठे हुए हैं जिनकी वो जगह होनी चाहिए थी, जो सच में डिजर्विंग थे। सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इंतजार उन बच्चों के द्वारा किया जा रहा था, उन परिजनों के द्वारा किया जा रहा था जो लगातार ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे ने मेहनत के साथ परीक्षा की है, इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उनके लिए बड़ी जीत है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही पक्ष हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो इस परीक्षा में असफल रहे, वो लगातार इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। उसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। फिलहाल भी धरना प्रदर्शन जो है वो कुछ अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन ये बहुत आसान फैसला नहीं है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि 800 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं और उसमें सिर्फ 50 से अधिक ही जो है वो ट्रेनी एसआई जो है वो पकड़ में आए हैं इस नकल गैंग में कह सकते हैं, या फिर जो भी इसमें आरोपी रहे वो करीब 50 से ज्यादा हैं। तो ऐसे में बाकी जो करीब 750 अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य को लेकर बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर उनकी क्या गलती है। अगर सरकार रद्द करने का फैसला लेती तो कोर्ट में जो है वो मुश्किलें सरकार के सामने आना बिल्कुल तय था, क्योंकि जो 750 अभ्यर्थी जो शेष हैं वो अलग अलग रीट जो है वो दायर करते हैं और उसके बाद कोर्ट जो है वो अलग तरह का फैसला जो है वो दे सकता था। इस लिहाज से सरकार ने ये कहा है कि चूंकि इस मामले में कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है, डमी और नकल करने वाले 40 से अधिक ट्रेनी जो है वो उनको सस्पेंड जो है वो कर दिया गया है और सरकार इस मामले में लगातार कार्रवाई जो है वो कर रही है। ऐसे में अभी जो है वो इस भर्ती परीक्षा को सरकार रद्द जो है वो नहीं करेगी। हालांकि अब इससे कुछ देर बाद राज्य सरकार की तरफ से ये जवाब आ गया है। अब कुछ देर बाद जो है वो हाईकोर्ट में इसमें सुनवाई होनी है। जस्टिस समीर जैन की पीठ में जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो होनी है। लेकिन राज्य सरकार ने अपना कह सकते हैं कि अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया है। एसआई भर्ती परीक्षा का भविष्य जो है वो एक तरह से तय हो गया है कि भर्ती परीक्षा जो है वो अब रद्द नहीं होने वाली है। ये देखिए, सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया है, जो जवाब पेश किया गया अदालत में, क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? क्या इसमें स्पष्ट तौर पर कहा है?